कैसे हो? तो स्वागत है आपका प्रहार सीरीज की अगली वीडियो। मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं चैनल कॉम्पिटिटिव विज्ञान। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखा था। इस वीडियो के अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे और कंसेप्ट्स भी देखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉपी उठा लो और हम कंटिन्यू करें वाले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेक्टर फॉर्म, इसे एक आध बार बस तुम ना एक बार पेपर पे ना ऐसे करके देख लोगे, या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। है ये मतलब कोई ना कोई भारी चीज नहीं है। बस एक बार एक दो बार ना प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा आराम से। यहाँ पे हमारे पास मान लो प्लेन है, इसमें मैंने ये Q1 और Q2 चार्ज रखा हुआ है। ये Q1 चार्ज का वेक्टर है R1 पोजीशन वेक्टर, और ये R2 Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर। ये Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर, ये Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट तुम A मान लो, ये पॉइंट तुम B मान लो। ठीक है, ठीक है। और हमारे पास ये AB वेक्टर हो गया, मान है ये AB वेक्टर हो गया। अब मुझे F को मैं लिख रहा हूं, जो हम अब तक बात कर रहे थे वो मैग्नीट्यूड की कर रहे थे। जब मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर इसकी बात करता हूं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा दूं और साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर साथ में AB पोजीशन वेक्टर ये लगा दूं, है तो अब ये एक वेक्टर बन गया, ये एक वेक्टर बन गया। और इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान से देखते रहना क्या चीज कैसे लिख रहा हूं। मतलब ए बी वेक्टर पहले बताओ है कौन सा, है ए बी वेक्टर है कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो अब मैं ए बी पोजिशन, ए बी यूनिट वेक्टर को, ये भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मेरे पास है ए बी वेक्टर, पहले बताओ उसकी वैल्यू, चलो ए बी वेक्टर की वैल्यू बता दो। ये होगी R2 - R1। जो ए बी वेक्टर है वो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर R2 - R1 है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 - R1 का मोड। क्या बात समझ में आई बताओ, पहले इतनी बात समझ में आई बताओ। अब बात समझने की कोशिश करना। ये जो R2 - R1 है ये इसका मोड है, मतलब मोड है एक तरह की। ये डिस्टेंस ही तो है? डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस हमारी होती क्या है? वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये भी तो एक हमारे पास ये एक नंबर ही है, मतलब वेरिएबल्स में, लेकिन नंबर ही तो है, मैग्नीट्यूड है। इसमें कोई वेक्टर की टर्म आ रही है, वेक्टर तो हमारे पास ये लिखा हुआ है ऊपर, नीचे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड है उसका। तो R2 - R1 बेसिकली हमारे पास Q1 Q2 के बीच की दूरी ही है। और हम इसमें R जो लिख रहे होते हैं वो भी दूरी ही लिख रहे होते हैं। दो दो चार्जेस के बीच में, दूरी कितनी है हम यही तो लिख रहे होते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं R को R2 - R1 का मॉड भी लिख सकता हूं, कह सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। देखो ये R स्क्वायर है, एक इसका R जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बनेगा R3। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूं, रुको, इधर देखो, इसको लिखूंगा मैं F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो इसका R2 - R1 का R जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा R3, और यहाँ पे रह जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये चीज, ये हमारे पास कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है।
गलती से ऑफ लिख दिया, कूलम्ब लॉ इन आएगा। देखो तुम्हारे सामने पहला सवाल है, इसको ट्राई करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आपने ट्राई किया होगा इसे। देखो सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म का यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये हो गया k q1 q2 अपॉन r क्यूब r वेक्टर। r वेक्टर है क्या, ये माइनस ये है, ये माइनस ये। अब मान लो एक चार्ज q1 है, ये p पे है, और q2 चार्ज q पे है, कुछ ये वाला सिनेरियो है। तो देखो इनके बीच की जो दूरी होगी, वेक्टर जो बनेगा r वेक्टर, वो बनेगा तुम्हारा 1 - 2 माइनस आई कैप 1 - 3 -2j कैप -1 -1 -2k कैप, ये बनेगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं, ये बन जाएगा रूट के अंदर 1 + 4 + 4 3 बन रहा है। और यहाँ पे बाकी वैल्यूज रख देते हैं 9 × 10⁻9 इंटू, देखो Q1 म्यू सी है, तो एक काम करो 1 × 10⁻⁻6 लिख लो, और इसे भी 1 × 10⁻⁻6 लिख लो। और ठीक है, r³ कितना बन रहा है, ये 3 बन रहा है ना, तो 3 का क्यूब 9 27। ठीक है, तो ये तो काम हो गया इसका। तो ये वैल्यू वैल्यू इधर रख देते हैं, माइनस आई कैप -2j कैप -2k कैप। इन्होंने अब वेक्टर पूछा नहीं है, तो हम भी वेक्टर नहीं निकालते। अगर किसी ने वेक्टर पूछा हो तो ये आ रहा है वैसे वेक्टर, लेकिन हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। ये गया 3, तो ये बन गया 1/3 × 10⁻, देखो ये 9 और -6 3 बनेगा, 3 और -6 -3 बनेगा। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म आ गया। ये वेक्टर फॉर्म आ गई। और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड भी वैसे इसमें पूछा है क्योंकि इन्होंने कहीं पे वेक्टर शब्द का यूज नहीं किया, तो ये हम कर लेते हैं 1/3 × 10⁻⁻3। इसका जब वेक्टर लेंगे, इसका जब वेक्टर क्या, इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये बनेगा 1 + 2 4 + 4। ठीक है, तो ये बन रहा है 1/3 × 9 का रूट 3 इंटू 10⁻⁻3। ये गया तो 10⁻⁻3 न्यूटन। ये आ रहा है, देख लो। एक और चीज पढ़ते हैं क्या, देखो हम पढ़ते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये पढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन में डाइन की फॉर्म में दे देते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं डाइन की फॉर्म में लिखूं 10⁻³ न्यूटन को मैं जब डाइन में लिखूंगा, तो देखो डाइन में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो क्या करेंगे, 10⁵ डाइन ना, तो अगर 1 न्यूटन है, अगर 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल है, तो 10⁻³ कितना होएगा, ये हो जाएगा 100 डाइन के। दोनों तरफ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 100 डाइन। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसको ट्राई करो। वो आपने रोक के ट्राई किया होगा। देखो चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल्स टू, ये कैपिटल Q, ये कैपिटल Q, इन दोनों के बीच में कहीं पे स्मॉल q रखा हुआ है। अब बात समझो,
इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं, तीनों को इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, किसी भी एक चार्ज की फोर्स लिखते हैं, मतलब इन दोनों के बीच की लिखते हैं। तो इनके बीच में r/2 डिस्टेंस मान लेते हैं, इनके बीच में r/2, और टोटल ये r ही है। तो यहां से बनेगा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r/2 का स्क्वायर। r/2 का स्क्वायर अपॉन यानी 4 बनेगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। तो अब इनके और इनके बीच में फोर्स निकालते हैं। जब पहले मैं इन दोनों के बीच निकाल ली, और उतनी फोर्स इन दोनों के बीच में भी आएगी। अब कैपिटल Q और कैपिटल Q के बीच में करते हैं। ये देखो k Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। Q गया, k गया, r स्क्वायर गया, स्मॉल q हो गया कैपिटल Q अपॉन 4 के इक्वल। लेकिन यहाँ पे संभल कर रहना है, यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव वो हम अब देखते हैं, वो हमें थोड़ा सा अपनी समझदारी से देखना पड़ेगा। हमें इसमें ना बेस्ट आंसर निकालना है। देखो वैसे तो अगर मान लो मैंने पॉजिटिव को यहाँ पे रखा, मैंने पॉजिटिव को रखा, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, तो लगभग ये भी इक्विलिब्रियम पे ही है। नेगेटिव को रखूंगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा। है पहले मैंने पॉजिटिव को रखा था, ये इसे रिपेल कर रहा था और ये भी इसे रिपेल कर रहा था। नेगेटिव को रखूंगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो भी मतलब हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पे। लेकिन हमें बेस्ट केस करना है, तो एक काम करते हैं, हम सोचते हैं अगर मान लो ये बीच में ना होता, इसी लाइन ज्वाइनिंग पे यहाँ पे कहीं होता, तो हमारे पास बेस्ट क्या होता। अगर मैं मान लो यहाँ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता, मैंने किसी भी यहाँ पे रखा होता, दोनों इसे रिपेल करते और ये पता नहीं कहाँ चला जाता, पता भी नहीं हमें चलता है, चला जाता, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, पक्की बात है। तो लेकिन अगर नेगेटिव होता तो ये से अपनी तरफ खींचता, फिर ये से अपनी तरफ खींचता, मतलब एक तरह से ये दोनों ना स्मॉल क्यू को अपने से दूर नहीं जाने देते। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये क्यू इसके आसपास ही होता, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम हमारा मेंटेन हो सकता था। तो हमारे पास बेस्ट केस नेगेटिव वाला आएगा। मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं और यहाँ पे नेगेटिव वाला मुझे यही दिख रहा है, तो यही आंसर है। ठीक है, देख ये सवाल तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसको जल्दी ट्राई करो, बहुत अच्छा। ये ये सवाल तुम्हारा करने से पहले ना एक बार ना एक पॉइंट ऐड कर लो। जब जब तुम्हें ऐसे कभी नेट फोर्स निकालनी हो, तो जब नेगेटिव चार्ज है उसके लिए हमेशा उसकी डायरेक्शन में तुम्हें फोर्स बनानी है। फोर्स हमेशा चार्ज की डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि एक तरह से अट्रैक्शन, वो एक तरह से अट्रैक्शन को शो कर रहा होता है, अट्रैक्ट। और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फोर्स का साइन उससे दूर बनाना है, यानी कि एक तरह से रिपेल। ठीक है, जैसे कि मान लो ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, मान लो इस पॉइंट पे ऐसा कुछ बनाना है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं क्या होगा। तो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन इसकी ऐसे डायरेक्शन में बनानी, फोर्स की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन, और जब पॉजिटिव होगा तो उससे दूर बनाना। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है, कर लो अब इसको। हो आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। तो हमारे पास ओ पॉइंट पे नेट फोर्स निकालनी है, 2Q और 2Q। हमारे पास साइन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन आएगा। क्यों? 2Q और 2Q, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी। तो इससे रिपेल करेंगे, ये हो जाएगा F1, और ये -2Q इसी की डायरेक्शन में आएगा, तो ये हो जाएगा F1। F1 प्लस F1 2F1 है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, वेक्टर्स में हम देखते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन आएगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बात समझने की कोशिश करना, इस प्लस क्यू की वजह से इधर जाएगी और इस प्लस क्यू की वजह से इधर जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फोर्सेस का, तुम्हें कोई भी मैग्नीट्यूड मानना है, F2 मानना है, F1 मानना है, कुछ भी मान लो। वैसे तो F2 मानना चाहिए क्योंकि चार्जेस अलग अलग है, ये 2Q था तो F2 मान लिया हमने। दोनों तरह F2 आ रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। हमारे पास सिर्फ नेट फोर्स बचेगी 2F1 के इक्वल। अब एक फॉर्मूला देखो, F इज इक्वल टू QE, इसको समझने की कोशिश करो। QE सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। फोर्स ये कैसे निकली, फोर्स ये कैसे निकाली हमने। एक्चुअली पता है क्या होता है,
क्यू कौन सा चार्ज है? क्यू वो चार्ज है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ई क्या है? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास अगर मान लो हमारे पास एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर एक फोर्स लगेगी है, और वो फोर्स कौन सी है? यही तो है, यही तो फॉर्मूला है उसका। ठीक है, तो यहां से हमें वो फोर्स मिलती है। अब ये मैंने इसलिए बता दिया, चलो फोर्स की बातें चल रही थी, मैंने कहा चलो ये बता दें, क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत जगह हम यूज करेंगे इसे, जब मैकेनिक्स के प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन करेंगे दोनों को मिक्स करके। अब यहां तक पहुंचे, एक और चीज देख लो फिर। फोर्स को हम क्या लिखते हैं मैकेनिक्स में? एम ए, फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई। तो एक्सेलरेशन पूछ ली है, हमारे पास उस फोर्स की वजह से क्यू पे एक एक्सेलरेशन भी आ रही होगी, तो वो क्या होगी? क्यू ई बाय एम। क्यू ई बाय एम। ठीक है, बढ़िया। क्यू ई बाय एम, देखो इससे पहले अब जरा एक क्वेश्चन देखो। ये क्यू, क्यू, टू क्यू और क्यू, और यहाँ सेंटर पे एक क्यू नॉट पड़ा हुआ है। इस वाले पे फटाफट मुझे है, सेंटर पे जहाँ पे क्यू नॉट पड़ा हुआ है, यहाँ पे मुझे एफ नेट की वैल्यू बताओ। यहाँ पे मुझे एफ नेट की वैल्यू चाहिए, बताओ। होप रोक के ट्राई किया होगा। देखो हमारे पास या तो एक नॉर्मल अप्रोच है कि भाई तुम सिंपल कूलम लो, हर एक चार्ज के लिए लगाओ, एक बार इसके लिए लगाओ, फिर इसके लिए एक बार लगाओ, फिर इसके लिए एक बार लगाओ, फिर इसके लिए एक बार लगाओ, फिर हम वेक्टर्स वगैरह का यूज करके देखो ये इसकी वजह से इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फोर्सेस मिलेंगी, जैसे कि के क्यू नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये दोनों सेम फोर्स होगी तो एक दूसरे को कैंसिल करगी, फिर हमें इसको देखना पड़ेगा। वो चीज तो चलो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन एक और तरीका भी है। क्या? अब मेरे को यहाँ पे टू क्यू दिख रहा है, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पे मुझे 2 मिनट के लिए मैंने इस क्यू को छुपा लिया, एक क्यू मैंने 2 मिनट के लिए छुपा लिया। अब यहाँ पे मुझे एक सिमेट्रिक शेप दिख रही है, जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो क्यू, 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 क्यू। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया इस क्यू की वजह से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनकी वजह से एफ नेट 0 आ गया। तो 2 मिनट के लिए इन्हें कैंसिल अप कर देते हैं, और अब मेरे पास सिर्फ ये वाला और ये वाला बचा है। तो यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ इन दोनों की फोर्स, ये हो जाएगा के क्यू नॉट। अगर मान लो मैं इनके बीच में डिस्टेंस ए ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, तो सबको ये पता होना चाहिए हमारे पास, ये जो होती है ये ए रूट टू होती है, और इसका आधा ए बाय रूट टू बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये ए बाय रूट टू होती है। ये मैंने चलो एक ना ज्योमेट्री भी बता दी। ठीक है, देख लो एक और देखो। एक और देखो, ये तो स्क्वायर ही हो गया बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ, यहां सेंटर पे एफ नेट की वैल्यू बताओ। आई थिंक जे एडवांस 2022 है, शायद 22 ही था। 2022 में इस शेप पे सवाल था उसमें, लेकिन कई चीजें पूछी हुई थी, पोटेंशियल भी पूछा हुआ था, कई और चीजों की बात कराई हुई थी मेरे ख्याल है, तुम्हारे पास डाइपोल वगैरह की बातें करी थी, फोर्स की बातें करी थी, कई चीजों की बातें करी थी, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था वो। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अभी एफ की बात कर रहे हैं, करो।
देखो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वही चीज है Q और यहाँ पे Q मैंने अलग अलग करके लिख दिया, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से है, चाहे कोई भी शेप हो, है तो सिमेट्री की, तो इनकी वजह से तो एफ नेट जीरो हो जाएगा और सिर्फ इसकी वजह से रह जाएगा, तो हमारे पास बचेगा। लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं मान लूं इनके बीच में ये ए है, तो मुझे इसको निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो अब पूरा जो सर्कल का हमारे पास होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर मैं मान लूं ये पूरा 360 डिग्री होता है, मान लूं क्या होता ही है, तो अगर ये हमारे पास 6 पार्ट्स में 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये 60 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और और हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात सबको पता होती है कि जब सेंटर से मैं एक सिमेट्रिक 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 हेक्सागन को शायद मैं पहले पेंटागन बोल दिया गलती से, क्या क्या नाम है ये, अगर एक सिमेट्रिक हेक्सागन पे मैं ऐसे लाइन हर एक वर्टेक्स पे खींच रहा हूँ, तो वो उसकी लेंथ तो सेम ही आएगी। अगर उसकी लेंथ सेम आएगी तो ये एक एक तरह का मुझे आइसोसेलेस की तरह दिख रहा है, तो आइसोसेलेस है लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री भी बन रहा है। 60 डिग्री का अब क्या मतलब हुआ, 60 डिग्री का अब क्या मतलब हुआ, बचा हुआ 120 डिग्री है, और अगर हमें पता है ये दोनों साइड सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए, 120 का आधा कितना होगा 60, तो ये आइसोसेलेस नहीं बना है, ये आइसोसेलेस नहीं बना, ये बना इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ये, लेकिन सिर्फ रेगुलर की बात हो रही है, रेगुलर हेक्सागन की, ठीक है, हर एक में नहीं होएगा। अगर मैं कोई अलग अलग लेंथ का हेक्सागन ना हो, वो भी हेक्सागन ही कहलाएगा, वो कुछ पेंटागन नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तो चलो यही बन रहा है, इसका मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मुझे कुछ निकालने की जरूरत नहीं, ये भी ये हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा एफ नेट इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट बाय ए स्क्वेयर, ठीक है, ये चीज देख लो। तो अभी के लिए बस इतना ही। हो आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।